कुंभ नगरी में बीफ पर छिड़ा बड़ा बवाल। रेस्टोरेंट के मेन्यू ने खोली पोल। आईपीएस ने उठाए सवाल। क्या अब योगी सरकार का दिखेगा सख्त एक्शन? प्रयागराज की कुंभ नगरी से बड़ी खबर सामने आई, जहां खुलदाबाद इलाके के एक रेस्टोरेंट में बीफ परोसने के आरोप ने हड़कंप मचा दिया। बताया जा रहा है कि नवाबी जायका नाम के इस रेस्टोरेंट में बीफ बिरयानी और कबाब जैसे आइटम खुले आम मेनू में शामिल थे। इसकी सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध जताया। इसके बाद मामला बढ़ा और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें जैद मिस्जन, आयान और शमसुल हक शामिल है। मौके से मिले मांस के सैंपल को जांच के लिए लैब भेजा गया। इस पूरे मामले पर पूर्व आईपीएस कविंद्र प्रताप सिंह ने भी सवाल उठाए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कुंभ नगरी में ऐसी घटना कैसे हुई और इस पर अब क्या सख्त कार्रवाई होगी। देखिए अभिषेक पांडे के साथ खास डिबेट। नमस्कार, स्वागत है आपका नाउ उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। योगी आदित्यनाथ, बाबा बुलडोजर की सरकार आज से ठीक जब 9 साल पहले बनी थी, तो सबसे पहले 16 दिनों के भीतर जो कार्रवाई की गई थी वो अवैध बूचड़ खानों के खिलाफ की गई थी, स्लॉटर हाउस के खिलाफ की गई थी। 26 से ज्यादा स्लॉटर हाउस को तुरंत ही बंद करा दिया गया था, जिनके पास लाइसेंस नहीं मौजूद था। मगर प्रयागराज की बात की जाए तो एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल प्रयागराज के खुलदाबाद थाना क्षेत्र इलाके में नवाबी जायका नाम का एक नॉनवेज रेस्टोरेंट है, जहां पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि बिरयानी में बीफ का मांस खिलाया जा रहा है, यानी साफ तौर पर हिंदुओं के सेंटिमेंट्स से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसकी सूचना जब विश्व हिंदू परिषद को लगी तो विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ता नेता उसी नवाबी जायका रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहां उनके साथ अभद्रता की गई, मारपीट की गई। आज इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी और वीएचपी के काशी प्रांत के अध्यक्ष केपी सिंह सर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत करेंगे सबसे पहले सर आपका नाउ उत्तर प्रदेश पर। धन्यवाद सर। ये जो मामला है ये बहुत गंभीर है। सनातन धर्म और हिंदुओं की संवेदनाओं से एक बार फिर से खिलवाड़ हो रहा है। ये वही प्रयागराज नगरी है जहां पर महाकुंभ जैसे धार्मिक सांस्कृतिक मेले का आयोजन होता है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन उसी प्रयागराज में एक कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह की भी गतिविधियां देखी जा रही, खास तौर पर उन जगहों पर जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, जैसे खुलदाबाद, अटाला, करेली। आप खुद यहाँ पर प्रयागराज के आईजी रह चुके हैं। आप सबसे पहले हमें बताएं कि जब विश्व हिंदू परिषद को इस विषय में जानकारी मिली तो वो वहां पर गए तो क्या कुछ देखने को मिला? देखिए, यह बहुत ही चिंता का विषय है कि जब प्रदेश सरकार में गोवंश हत्या प्रतिबंधित है और गंभीर अपराध है, तो इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो ये चिंता की बात होती है। और जब खुलेआम इस तरह की बात होती है कि कोई दुकान, कोई रेस्टोरेंट जब प्रतिबंधित चीज की बिक्री खुलेआम अपने मेन्यू में, अपने जो उसका मेन्यू चार्ट है उसमें जब दिखाता है, तो यह लगता है कि किस तरह से रूल ऑफ लॉ को चुनौती दी जा रही है, कानून के शासन को खुलेआम किस तरह से चुनौती दी जा रही है, यह बात प्रश्न उठता है। ठीक है, अपने देश में सबको खाने पीने की आजादी है, लेकिन खाने पीने पर एक आजादी होने के साथ साथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। जैसे आप मीट खा सकते हैं लेकिन गो मांस नहीं खा सकते, ये प्रतिबंधित अपराध है। गो मांस के खाना माने बिक्री अपराध है, काटना तो ठीक है वो अपराध है ही है, खाने काटने के बाद उसकी बिक्री करना, उसको खाने का सामग्री बना के परोसना, यह बहुत ही गंभीर अपराध है। और साथ साथ ये एक सेंटीमेंट से भी जुड़ा हुआ मसला है। जैसा आप कह रहे थे कि जिस सोसाइटी में हेट्रोजीनियस सोसाइटी है, सारे लोग साथ रहते हैं और जब जिसको लोग गाय को अपनी माता मानते हैं, और विशेष करके यह एक जब संवेदनशील और धार्मिक मुद्दा हो जाता है, जब आप गाय के मांस को लेकर के किसी तरह की बात करते हैं, तो यह एक बड़ी विचित्र घटना प्रकाश में आई। एक यहाँ पर रोशनबाग खुलदाबाद इलाके में मोहल्ला है, जहाँ पर एक रेस्टोरेंट है नवाबी चाय का, उसके 2nd फ्लोर पर नॉनवेज वो बेचते हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने खुलेआम अपने मेन्यू में, अपने जो उनका जो खाने का मेन्यू था उसमें खुलेआम उन्होंने बीफ गुलावटी कबाब की बात कर रहे हैं। वो मटन और चिकन के साथ साथ बीफ गुलावटी कबाब कह रहे हैं, फिर बीफ बिरयानी की बात करते हैं मटन और चिकन के साथ साथ, फिर उसी के साथ कहते हैं बीफ बोटी कबाब मटन और चिकन के साथ साथ, फिर बीफ
बन कबाब कहते हैं, फिर बीफ कबाब रोल कहते हैं। माने सब में मटन और चिकन के साथ साथ बीफ को भी इन्होंने जोड़ा है। तो बिल्कुल। यह बात जब प्रकाश में आई, जैसे फोन आता है कि नहीं ऐसा हो रहा है, तो इस पर जब जानकारी की गई, लोग आगे शादी में, तो उन्होंने कहा हाँ, आप हमारे यहाँ तो बीफ मटन में मिलता है, आपको क्या चाहिए, चिकन में मिलता है, बीफ भी मिलता है, तो ये हमारा मेन्यू है, ये रेट लिस्ट है। फिर जब लोग गए, कुछ लोग की पूछे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसपे झगड़े की नौबत आई, गाली गलौज की बात आई कि ऐसा क्या है, ये है वो है। खैर पुलिस को सूचना दी गई, तो पुलिस आई और फिर उसके बाद मुकदमा पंजीकृत हुआ है और 4 लोग अरेस्ट हुए हैं। लेकिन ये मैं आपसे जान कि इस तरह की बातें पूरे उत्तर प्रदेश में और भी जगहों पे भी हो सकती हैं। यह पता करने की बात है, खुलेआम बीफ की बिक्री, इवन आपको जानकारी होगी कि अभी मैं बता रहा हूँ, अभी आप इसके चैनल से नहीं करूंगा, कि माने कुछ वेबसाइट जो हमारे फूड सप्लायर प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी बीफ के नाम पे सप्लाई करते हैं। यही सवाल उठता है क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ गौ माता की पूजा करते हैं, सनातन धर्म में गौ माता को पूजा। योगी आदित्यनाथ जी तो करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं और वो तो गो भक्त ही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है और कानून इस चीज को प्रतिबंधित करता है। बिल्कुल प्रतिबंधित करता है और हमने देखा कि त्वरित कार्रवाई की गई। ये योगी राज है और त्वरित कार्रवाई की गई। जैसा कि आपने बताया कि 4 आरोपी थे इसमें, जैद, अयान, शमशुल हक और मिजदन, इन चारों को गिरफ्तार कर दिया गया है। साथ ही जो वहां पर मांस का टुकड़ा पाया गया है उसकी रिपोर्ट जांच की जाएगी और उसके बाद रिपोर्ट आएगी। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि ये गौ मांस था या नहीं। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि मेन्यू में ही स्पष्ट तौर पर बीफ का जिक्र है, बीफ लिखा गया है, यानी कि दुकानदार की तरफ से तो कहा ही जा रहा है कि हम बीफ बेच रहे हैं। ये तो अपराध है। गौकशी तस्करी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 में लाया गया और उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि रात में काफी जो गौ तस्कर होते हैं उनकी ट्रक भी आप लोग पकड़वाते हैं। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो लगातार हम देखते हैं कि जो गौ रक्षक हैं ऐसे लोगों को चिन्हित करते हैं, पकड़वाते हैं। कानून की तरह ही हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है गौ हत्या रोकने की कोशिश की जाती है। अभी हमने फरसा बाबा का भी देखा कि उनको पीछे से मार दिया गया, एक्सीडेंट हो गया एक दुर्घटना वक्त। तो अगर इसी तरह लगातार गौ हत्या होती रहेगी, क्योंकि प्रयागराज में ये वो इलाका है जहां मुस्लिम ज्यादा आबादी रहती है, तो इस पर अब आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? क्योंकि अभी तो रिपोर्ट आएगी। नहीं, देखिए यह बात अभी इन्वेस्टिगेशन में है कि यह मांस क्या है। ये लोग ले रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यह जो है बीफ का मांस नहीं, ये बफेलो का मांस है। कानून ये कहता है कि बीफ और उसकी प्रोजिनी जैसे गाय है, बैल है, बछड़ा है, यह प्रतिबंधित है। लेकिन दुर्भाग्य से या जो भी कहिए, कानून ये कहता है कि बफेलो भैंस, पड़वा का मांस बिक सकता है। तो वो ये प्ली ले रहे हैं कि नहीं, ये बफेलो मीट है, ये बीफ नहीं है। लेकिन जो कुछ भी है, ऑन द फर्स्ट साइड जो इनका मेन्यू है, फूड मेन्यू है, वो बहुत चिंताजनक और बहुत ही खुलेआम चीजों को कानून की धज्जी उड़ाता है। कि मैंने पुलिस से भी बात की, पुलिस कमिश्नर से, मैंने कहा कि देखिए फर्स्ट हैंड इट शोज द वायलेशन ऑफ रूल्स एंड एक्ट्स। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में मांस जाएगा, उसका टेस्ट होगा, और कितना फाइन टेस्ट है कि ये बफेलो का है कि गाय का है, क्या अंतर है उसमें मैं नहीं जाऊंगा डिटेल में, ये तो साइंस और लैब की बात है। लेकिन जो कुछ भी हो, लेकिन ये इस तरह की खुलेआम बिक्री करना कि हम बीफ का कबाब देते हैं, बीफ का बोटी देते हैं, बीफ का हम गुलावटी कबाब देते हैं, बीफ का हम देते हैं, तो ये चीजें बहुत ही चिंताजनक और खराब है। और इस एक्शन से पूरे यूपी में मैं ये कहूंगा, इस बात को पुलिस को देखना चाहिए कि और कोई जगह ऐसी बात, कहाँ ऐसी बात है या ऐसी हो रही है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जिससे ये मैसेज जाए कि नहीं, रूल ऑफ लॉ, जो कानून है उसका पालन सबको करना होगा। आप लोग सर इतने जागरूक हैं, अलर्ट रहते हैं, तभी ये संभव हो पाया। लेकिन कब से आप लोगों को ये सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर इस तरह से परोसा जा रहा है नवाबी जायका रेस्टोरेंट में कि भाई बीफ हम आपको ऑफर करते हैं? 3 दिन पहले फोन आया था, एक लैंडलाइन पे फोन आया था अज्ञात तरीके से। जब उसको आगे हम लोगों ने वेरीफाई किया और जब वेरिफिकेशन में ये बात पाई गई, उनका मेन्यू पाया गया, फिर उसके बाद उनसे बात करके और पुलिस से जब उन्होंने इसका कोई सही बात नहीं बताई,
तो फिर पुलिस को रिपोर्ट करके इसके पर ये मुकदमा कायम कराया गया। अगर ये जांच में पाया जाता है सर कि ये हाँ। बीफ ही है, तो कानून में किस तरह का सजा का प्रावधान है, कितना कठोर कानून है इसके खिलाफ? इसके खिलाफ ये है कि 7 से 10 साल की सजा है। अगर काउ स्लॉटर में सेशन ट्रायल है, बेल पहले नहीं होती आसानी से, और इसमें 7 से 10 साल तक की सजा है। और दूसरी बात यह है कि यूपी में पुलिस में अगर कोई जो आदतन या साजिशन ये काम करता है गैंग बना के, तो गैंगस्टर एक्ट का भी प्राविधान है, जिसमें गैंगस्टर एक्ट में उसकी संपत्ति, उससे की गई इनकम को सीज करने की बात है, उसमें गैंगस्टर बनाने की बात है। तो ये सारी बातें, कानून काफी सख्त है और उसका इन्फोर्समेंट भी इस समय अच्छे से हो रहा है। तो यह, लेकिन इन सब के बावजूद इस तरह की चुनौती देना शासन को, सत्ता को, और नियमों का उल्लंघन करना, और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत सीरियस इशू है। अन्य जगहों पे भी ये हो सकता है, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, संभल, इन सारी जगहों पर भी इस बात की पड़ताल होनी चाहिए कि ये जो नॉन वेज रेस्टोरेंट्स हैं वो क्या चीज करते हैं। हो सकता है आपके चैनल के माध्यम से बातें प्रकाश में और लोग डर के मारे हटा लें, बट देयर शुड बी अ कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी फॉर basically in those restaurants who are selling the meats on the name of this beef. Maybe they may now take plea of the buffalo meat, but क्योंकि अच्छा, अगर बीफ बेच रहे हैं तो बीफ आ कहीं से रहा है, कहीं से कट रहा है इलीगल तरीके से, जानवर पकड़े जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। तो इसके पीछे पूरा एक नेटवर्क है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा जब आप इस लिस्ट को देखेंगे, आपके सामने शायद होगी, तो सबसे जो लगता है कि ये बात सही है, ये आपको मटन का जो दिख रहा है कबाब, मैं रेट लिस्ट देख रहा था, वो है मटन का 120 रुपए में, और बीफ दिख रहा है बटर, वही चीज, सेम पराठा और कबाब, वो दिख रहा है 70 रुपए। माने चीप है ये। चिकन भी खैर सेम प्राइस पे है, माने मटन अगर बिरयानी भी देख रहा हूँ तो 90 रुपए में है, तो ये 60 रुपए में है। माने हमेशा लगभग आधे का अंतर आ रहा है, क्योंकि सस्ता मीट है। तो ये जो बात है, या फिर इसकी सप्लाई आसानी से हो जा रही है, सप्लाई ज्यादा हो गई है, सप्लाई आसानी से हो रही है, एबंडेंस में मिल रहा है, और ये एक चिंता का विषय है कि खुलेआम माने रेट लिस्ट पर बेच करके दिखाया जा रहा है कि सस्ता है, लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि खाएं। बिल्कुल सर, आपने सजा का प्रावधान की बात कही कि 7 से 10 साल की सजा का प्रावधान है, और कोई अगर आदतन साजिशन ऐसे काम को करता रहता है तो गैंगस्टर एक्ट भी उस पर लगाया जा सकता है, तमाम कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। मगर सर, जो विपक्ष है, कांग्रेस की सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार है, वो तो ये कह रही है कि साहब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तमाम बड़े बड़े कंपनियों से उनके ताल्लुकात हैं, जो बीफ एक्सपोर्ट करते हैं। भारत का एक्सपोर्ट करने में जो नाम है वो दूसरे तीसरे नंबर पर रहता है, शायद ब्राजील के बाद। तो ऐसे में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहा है। देखिए, मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, मैं तो पुलिस ऑफिसर रहा हूँ, और मैं विश्व हिंदू परिषद का इस समय अध्यक्ष हूँ काशी प्रांत का। मैं ये कहूंगा कि जब उत्तर प्रदेश में विशेष करके काउ स्लॉटर एक्ट लागू है, जहां पर गोवंश हत्या प्रतिबंधित है, यहाँ पर ऐसा काम होना गलत है। जहां रही मीट एक्सपोर्ट की बात, वो क्या पॉलिसी अदर स्टेट्स, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट हो सकता है, कुछ स्टेट्स में जैसा मैं जानता हूं ये प्रतिबंधित नहीं है, जैसे बंगाल है, मे बी बिहार है। तो जहां पर जो जिस सरकारों ने जो नियम पास किए हैं उसके तहत वो काम होता है, तो वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन यह हिंदू सेंटिमेंट्स को प्रभावित करने वाली बात है, और हम हमेशा अपने सभाओं में, अपनी प्रार्थनाओं में ये करते हैं कि जब हम बात करते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, और हमारा जो अंतिम और सबसे वो गोवंश हत्या बंद हो, तो ये हमेशा हत्या बंद हो, ऐसी भी प्रार्थना हम लोग करते रहते हैं। आपको याद होगा डिमांड भी करते हैं, मोदी सरकार बनी थी केंद्र में, गोवंश हत्या के साथ साथ हम ये भी कहते हैं भारत अखंड हो, धर्मांतरण बंद हो। तो हमारा जो मुख्य बात है कि भारत में गोवंश को, गाय को हम माता कहते हैं, तो गोवंश हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, धर्मांतरण बंद हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो हम इन सारी बातों को लेकर के बात करते हैं कि हम पूरे विश्व में सभी के कल्याण की बात करते हैं, हम धर्म की जय की बात करते हैं, अधर्म के नाश होने की बात करते हैं।
तो ये साथ साथ हम अपने धर्म के साथ साथ अपने भारत के अखंड होने की बात करते हैं लेकिन हम गोवंश हत्या को बंद करने की बात करते हैं। और यह दुखद बात है कि भारत सरकार है, पूरे देश में काऊ स्लॉटर एक्ट लागू होना चाहिए, राज्यों को इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए कि गोवंश हत्या हो। वैसे भी हमारा गाय और अपने समाज का इतना नजदीक का रिश्ता रहा है हमेशा से कि पूरी कृषि आधारित खेती, अपना दूध, घी, माने पूरा का पूरा हमारा एक पारिवारिक और सामाजिक ढांचा मनुष्य का गाय के साथ साथ चलता रहा है सदियों से, और उस पर यह कृत्य करना ये वास्तव में बहुत ही निंदनीय। और मैं तो यही कहूंगा कि भारत सरकार को शीघ्र पूरे देश में, क्योंकि लीगल स्थिति ये है कि कोई भारत सरकार का कानून है तो वह लागू होगा, भले ही स्टेट में कानून नहीं हो। अगर कोई सेंट्रल एक्ट है तो वो सुपरसीड करता है स्टेट एक्ट को। इसलिए अगर भारत सरकार कोई कानून बनाती है तो वो उसकी मजबूरी की सारे प्रदेश उसको मानेंगे। बाध्यताएं है कि स्टेट से काउंटर करना पड़ता है। बिल्कुल, केंद्र सरकार की ये प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि तमाम जो स्टेट्स हैं, अगर वहां पर बीफ का मांस जो है वो बेचा जा रहा है तो उस पर शीघ्रता से प्रतिबंध लगना चाहिए। सर, आपको याद होगा मोदी सरकार जब केंद्र में आई थी और उसके तुरंत बाद नोएडा इलाके में हमने देखा था कि अखलाक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। ऐसा आरोप लगा था क्योंकि वो गाय का मांस उसके घर पर पाया गया था। इस तरह की चीजें हो चुकी हैं। आप सोचिए कि हिंदू की सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है। वो सरकार है जो एक बीमार राज्य को, माफियाओं के राज्य को, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया हुआ करते थे, उनका सफाया कर दिया, माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया, उत्तम प्रदेश से सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जा रही है, 9 साल बेमिसाल कहा जा रहा है। लेकिन जब ऐसी चीजें आती हैं सामने तो एक हिंदू की जो भावना होती है वो हर्ट होती है। इसमें त्वरित कार्रवाई भले ही की गई है, लेकिन हम चाहेंगे कि जो रिपोर्ट आए उसके आधार पर कठोरतम कार्रवाई इन सब के खिलाफ की जाए। क्या आप लोगों के हम कहेंगे कि आप लोगों के शेड्यूल में ऐसा होता है कि हम ऐसी ऐसी जगहों को चिन्हित करके वहां पर जाएं, विजिट करें और देखें कि भाई यहाँ पर ऐसी कोई गैर कानूनी हरकतें तो नहीं हो रही? आप लोगों का कुछ ऐसा है प्रोसेस सर? नहीं, देखिए, विश्व हिंदू परिषद का काम ये नहीं है, हम पुलिस नहीं है। हम हिंदुओं के संगठन, उनकी सुरक्षा की बात, उनके संगठन की बात, उनके हितों की बात करते हैं। हम पुलिसिंग नहीं करते। हमारा काम ये नहीं कि हम जाएं और करें। लेकिन यदि कोई सूचना हमें आती है जो जिसमें कानून का उल्लंघन हो रहा है तो हम उसके बारे में पुलिस प्रशासन से मिलके हम इसको संज्ञान में लाते हैं, इससे कार्रवाई। हमारा काम ये नहीं कि हम पुलिसिंग करें, बिल्कुल, और न तो हमारा ये मैंडेट है, न तो हमारे संगठन की ये बात है। हमारा संगठन हमेशा मानता है कि सभी हिंदू भाई हैं, सर्वे हिंदू सोदरा, सभी हिंदू सहोदर भाई हैं। न हिंदू पतितो भवेत, कोई हिंदू पतित नहीं है। और मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता, कि हमारे सारे हिंदुओं की रक्षा करना, हिंदुओं का संगठन करना और सारे हिंदू की रक्षा करना और हम में समानता का भाव पैदा करना, ये हमारा बिल्कुल। विश्व हिंदू परिषद साफ तौर पर अगर कहीं धर्मांतरण हो रहा है तो वहां पर रोक लगाने की कोशिश करता है, अगर कहीं पर गौ हत्या हो रहा है वहां पर जाता है, अगर किसी हिंदू के साथ अन्याय हो रहा है तो वहां पर खड़ा होता हुआ नजर आता है। धर्मांतरण है, काऊ स्लॉटर है, हमारे हिंदुओं को कोई मदद की जरूरत किसी भाई को किसी बात की है तो हम उनकी बात करते हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते, हम किसी के नहीं है, लेकिन जो हमारे धर्म की बातें हैं उस पर कोई आक्षेप करता है, जो रूल ऑफ लॉ पे आक्षेप करता है, उसके खिलाफ हम कानून की परिधि में रहकर कानून का शासन स्थापित करने के लिए हम कार्यवाही की बात करते हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि आप का जो टेन्योर रहा है, हमने देखा है समाजवादी पार्टी में भी रहा है और मायावती के दौर में भी रहा है। पहले अगर इस तरह की सूचना मिलती थी, उस समय तो आप पुलिसिंग में ही थे, पुलिस थे, तो उस समय जब सूचना मिलती थी तो किसी तरह की कोई कार्रवाई होती थी? निश्चित रूप से कार्यवाही तो उस समय भी होती थी, लेकिन वह धार नहीं थी, वह संवेदनशीलता नहीं थी जो होनी चाहिए थी। वह संवेदनशीलता वर्तमान माननीय योगी जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वह दिखता है कि नहीं, रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश किया जाए, कानून के शासन को सख्ती से पालन किया जाए।
और समाज के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए ये रूल ऑफ लॉ जो माने शासन की कुंजी है, शासन को चलाने के राज्य की जो एक बड़ी कुंजी है वो रूल ऑफ लॉ है, वो उसकी खासियत है। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार में रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश करने की बात दिखती है। यह मुझे अंतर दिखता है पुरानी सरकारों में। कानून उस समय भी थे, कार्यवाही होती थी, लेकिन जिस शिद्दत के साथ होनी चाहिए थी, जिस संवेदनशीलता के साथ होनी चाहिए थी, वो कहीं कम दिखती थी। बिल्कुल। तो गौर से सुन लो, समझ लो, देख लो गौ तस्करों। अगर योगी राज में इस तरह से गौ हत्या की जाएगी, मांस बेचा जाएगा खुलेआम, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर साजिशन अपराधी के तौर पर आप बार बार ऐसा करते रहेंगे तो आपके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगेगा, आपकी प्रॉपर्टी सीज की जाएगी और जेल की सलाखों के पीछे आपको जाना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी गौ तस्कर हैं वो इस शो को देखें, अगर तो सबक लें, सीख लें, क्योंकि ये बाबा बुलडोजर की सरकार है, बाबा की सरकार है। योगी आदित्यनाथ गौ को अपनी मां के समान मानते हैं और सनातन में भी साफ तौर पर कहा गया है कि गाय में सभी देवी देवताओं का एक साथ निवास है। बहुत बहुत शुक्रिया केपी सर, आप हमसे जुड़े, अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद, नमस्कार। जी धन्यवाद, नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहाँ सिर्फ सुर्खियां नहीं, पूरी जानकारी मिलेगी।